जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माधव, तेरी ना पसंद की सब्जी बनाई मैंने, तो दोपहर में खा लेना, ठीक है? अरे बाबूजी रुकिए, एक मिनट। आप आपने नाश्ते के बाद की तो दवाई खाई ही नहीं है, भूल गए ना आप फिर से? जीजा जी, आपको खीर बहुत पसंद है ना? मेरे को बहुत पसंद है। आपके लिए बनाई है मैंने। थैंक यू भाभी। हाँ। बहुत गर्म थी। ये लो। थैंक यू। माधव भैया, आपके लिए पार्सल आया। थैंक यू अभी। मैंने ना वैदेही के लिए इयररिंग्स ऑर्डर किए। आई होप वो देख के खुश हो जाए। हाँ, वैसे भी आज सुबह से वो काफी खुश दिखाई दे रही है। भगवान करे उस पर अब कोई मुसीबत ना आए। वैसे भाभी आपको पता है वो कहाँ है? हाँ, वो छत पर है। ठीक है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। अरे मैंने तो इयररिंग्स ऑर्डर की थी, ये नेकलेस कहाँ से आ गया? शायद मैंने ही ऑर्डर में कोई गलती कर ली होगी। वैसे दिख तो ये भी अच्छा रहा है। आज जस्ट वो वैदेही को पसंद आया। ये हार वैदेही को देकर मेरी आजादी मुझे दे दीजिए माधव। इस हार से होगी वैदेही की हार और मेरी जीत। वैदेही, आज रात को हम कैंडल लाइट डिनर पे चलेंगे। ठीक है। और तू इसे पहनना आज रात को। ये क्या है? ये तो बहुत सुंदर है माधव। थैंक यू। अभी पहनाऊं इसे? हाँ, पहना दे। वैदेही, ये माला उतारनी पड़ेगी, इसके साथ अच्छी ही लगेगी। नहीं माधव, मैं ये माला नहीं उतार सकती। अरे 2 मिनट के लिए तो उतारने के लिए कह रहा हूँ।
कौन सा हमेशा के लिए उतारने के लिए कह रहा हूँ? अब क्या करूं? माधव को कैसे समझाऊं कि मैं ये माला नहीं उतार सकती? तू प्लीज स्ट्रेस मत ले वैदेही, तेरे लिए सही नहीं है। माधव, दूसरी वैदेही। वैदेही प्लीज तू बिल्कुल भी ज्यादा मत सोच, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत ले। तुझे सिर्फ अपना ख्याल रखना है और कुछ नहीं। मैं तुझे दवाई देता हूँ। तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। मैं तेरी हर बात सुन रहा हूँ और आज मैं तेरी हर बात मानूंगा। बोल, कहाँ है वो वैदेही? बोल ना, कौन है, कहाँ है दूसरी वैदेही? बोल ना। कोई दूसरी वैदेही नहीं है। कोई दूसरी वैदेही नहीं? फिर क्या? कहा ना मैंने, कोई दूसरी वैदेही नहीं। वैदेही अब सारी बातों को ना छोड़ दे। तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू स्ट्रेस ना ले और आराम कर। ये ले दवाई खा। ये ले पानी। चल अब आराम कर और अपना ख्याल रख। कैसे फीकी सब्जी बनाई है तुमने? इस घर में ढंग का खाना नसीब नहीं होगा ना मुझे? एक सब्जी ठीक से नहीं बना सकती तुम। और ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? हैं? भाभी। अरे माधव भैया, आप लोग डिनर पे अभी तक गए नहीं? नहीं भाभी, वो वैदेही की तबीयत खराब हो गई है। उसे बहुत तेज बुखार आ गया है। मैं बस उसके लिए दवाइयां लेने जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई माधव भैया? अगर वैदेही को बुखार है तो आपको हम सबको बताना चाहिए था ना। अरे भाभी, डॉक्टर का फोन ही नहीं लग रहा है। आप एक काम करिए ना, तब तक आप वैदेही का ख्याल रखिए। मैं बस उसके लिए जाके दवाइयां लेके आता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके पास हूँ। जी। माधव की चित्रा, माधव की अर्धांगिनी, तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है? क्या हुआ वैदेही? मैं हूँ। क्या हुआ तुझे? अच्छा वो भाभी, आप आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ वैदेही? फिर से वो दूसरी वैदेही दिखी क्या? बता मुझे वैदेही, क्या हुआ? तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी।
मुझे माधव से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझना चाहिए था। और अब सब गलत हो गया। वैदेही, क्या हुआ भाभी? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्या? यही कि इस घर में चित्रा भाभी की आत्मा है ना, और जो कुछ भी अजीब घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे चित्रा भाभी है ना। हाँ भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इस घर से चले जाना चाहती हूँ। अगर मैं इस घर में रहूंगी ना, तो चित्रा दीदी की आत्मा भी यही रहेगी। मेरी मदद करो ताकि मैं माधव को ये यकीन दिला सकूं कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हो भाभी। वैदेही, तू होश में आ। तू इस घर से नहीं जा सकती। तेरी शादी हुई है माधव भैया से, उनकी पत्नी है, तू इस घर की बहू है। तू यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है वैदेही? तू यहाँ से नहीं जा सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। और माधव भैया, उनका क्या वैदेही? तू उनको ऐसे छोड़ के चली जाएगी यहाँ से? नहीं वैदेही। तो मैं क्या करूं भाभी? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैदेही, तेरा इस घर से चले जाना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। अगर हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है ना, तो हमें चित्रा भाभी के यहाँ आने की वजह जाननी होगी। वैसे भी पंडित जी ने कहा था कि अभी बस शुरुआत हुई है वैदेही। आगे चलकर हमें और कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वैदेही। इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। ठीक है, अगर तू इस घर से नहीं जाएगी वैदेही, तो फिर तू अपनी जान से जाएगी। वैदेही, ये पंखा कैसे गिर गया? क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे चीखे क्यों? इस पंखे पे कौन लटका था? ये टूटा कैसे? कहीं भूत? चुप रहोगे तुम? अनुराधा, तुम ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं आई तुम्हें? जी संग्राम जी, मैं ठीक हूँ। वैदेही, तू ठीक है ना? अगर इस पे कोई लटका नहीं तो ये टूटा कैसे? कहीं कहीं उस भूत ने तो। अरे जीजा जी, अपनी बकवास बंद कीजिए। पंखा पुराना था, लूज होकर गिर गया होगा। अरे जीजा जी, करिए ना। साले साहब, आप बोलो, अब कहो। ये बल्ब भी पुराना था, इसलिए फट गया। मैं तुम सबको बता रहा हूँ, इस घर में भूत। क्या करूं मैं तेरा वैदेही? ना तो तू इस घर से जा रही है और ना ही इस दुनिया से। अब मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगी कि ना तू चैन से जी पाएगी और ना ही चैन से मर पाएगी। अरे वैदेही, तू यहाँ पर क्या कर रही है? हमें पंडित जी से मिलने जाना होगा। लेकिन भाभी, पहले माधव के लिए खाना बना देती हूँ। उसके पैर में बहुत दर्द है ना, वो इंतजार कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, तू माधव भैया के लिए खाना बना, मैं भी तैयार होकर आती हूँ।
पर जल्दी करना। हाँ हाँ, मैं बस 10 मिनट में आई। वैदे, 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 तुझे कुछ नहीं हो सकता माधव, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चली जा वैदे। नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माधव। मुझे और इस घर को बख्श दे, चली जा यहाँ से। माधव, 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 माधव उठ, माधव, माधव उठ, मुझसे बात कर माधव। तू इस घर को छोड़कर नहीं गई ना, इसलिए माधव ही तुझे छोड़कर चले गए। तेरी जिद की वजह से माधव की जान चली गई। तू तू है माधव की मौत की जिम्मेदार, तू। नहीं माधव, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा माधव। माधव उठना। तू तो बहुत डरपोक निकली वैदेही। बस इतने से में ही डर गई। ये सब जो तूने देखा है ना अभी, ये बस ट्रेलर है। ये सब अभी हकीकत में नहीं हुआ है। लेकिन अगर तूने जरा सी भी होशियारी दिखाई ना, तो ये ट्रेलर मैं सच में बदल दूंगी। अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी और तू इस घर से नहीं गई ना, तो अभी तक तुझे अंदेशा तो हो ही गया होगा कि मैं अपनी ताकत से क्या क्या कर सकती हूँ। तुझे क्या लगा वैदेही, तू उस पंडित की मदद से मुझसे जीत जाएगी? तेरे उस पंडित को ना एक फूंक मार के मैं इस दुनिया से उठा सकती हूँ। तू सोच भी नहीं सकती कि मैं अपनी शक्तियों से क्या क्या कर सकती हूँ। आप ऐसा क्यों कर रही है चित्रा दीदी? ऐसा मत कीजिए, माधव को छोड़ दीजिए। मेरे माधव को छोड़ दीजिए बस। मैं नहीं वैदेही, तुम छोड़ दो माधव को। मैं नहीं,
माधव सिर्फ मेरे हैं। माधव पर सिर्फ मेरा हक है। तुम माधव को छोड़कर जाओ। तुम। माधव से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। सुन रही हो तुम? कोई नहीं।